वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है हमारा यूनिफॉर्म मोशंस की वेलोसिटी टाइम पोजीशन ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करेंगे आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा जो हम किसके बारे में करेंगे, व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट जब इक्वल टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कितनी टाइप से हो सकता है, दो टाइप से। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वो इक्वल टाइम के अंदर। बट आपका नॉन क्या हो सकता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल या इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। मैं यहाँ टाइम इंटरवल बोल रही हूँ, ना कि टाइम। टाइम इंटरवल क्या होता है, डिफरेंस इन द टाइम। सेकंड पॉइंट, और कब हो सकता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। इन दो केसेस के अंदर आपका क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मीनिंग ये है, देखो यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, जैसे टाइम इंटरवल, या तो हम टाइम ले रहे हैं, ऊपर हम एक्स टी नोट करें, टाइम 0, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू द 2। अनइक्वल इंटरवल टाइम, अनइक्वल टाइम इंटरवल का मतलब है जो टाइम इंटरवल है वो सेम ना हो, t इज इक्वल टू 5 या 6 whatever, ठीक है, सेकंड के अंदर। बट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो इक्वल ट्रैवल करे। ये 0 मान लो, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो यहाँ देखो आप, डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल ही हुई ना, फाइनल माइनस के इनिशियल 1 मीटर, इन दोनों पॉइंट के बीच में भी आप देखो 1 मीटर, इन दोनों पॉइंट के बीच में भी 1 मीटर है। लेकिन यहाँ देखो टाइम, या तो 1 सेकेंड है इंटरवल, यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ 3 सेकेंड है। तो यहाँ से क्या हो गया, अनइक्वल इंटरवल टाइम में आपने इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है, तो डेट मोशन आपका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइम तो इक्वल ले लेते हैं, जैसे कि 0, फिर हमने 1 ले लिया, टाइम 2 सेकेंड ले लिया, 3 सेकेंड। लेकिन डिस्टेंस हम क्या कर लें, अपोजिट कर लें। 0 यहाँ पे 2 मीटर ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 6 ले लो। तो यहाँ देखो टाइम इंटरवल इज द सेम, 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, और यहाँ पे कितना है 1 सेकेंड। बट डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, 2 मीटर, यहाँ पे कितनी ट्रेवल की है, 1 मीटर, और यहाँ कितनी है, 3 मीटर। डिस्टेंस हमारी क्या है, अनइक्वल है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस दो केसेस की वजह से हो सकता है, आप इनमें से कोई भी केस को ले सकते हो। उसके बाद इसके अंदर भी हम वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, नेम से पता चल रहा है, वेरिएबल मीन्स वेरी। जो वेलोसिटी आपकी वेरी करती है उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी के एक वेलोसिटी आपकी किस किस की वजह से चेंज हो सकती है। हो सकता है फर्स्ट हमारी जो स्पीड है वो चेंज हो जाए, स्पीड का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज। ओके, सेकंड हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए, इसकी वजह से भी आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज। थर्ड केस, दोनों केस हो सकते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, इसका एग्जांपल देखो, मैग्नीट्यूड का क्या होता है, डायरेक्शन का देखो पहले हम, जैसे कि ये स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ देखो A B C D,
वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम किसी भी पॉइंट पे उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करके। जब हम ए टू बी जा रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, मान लो इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, ए टू बी गए तो। लेकिन जैसे ही हम बी पॉइंट पे जाते हैं, बी टू सी, तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस केस में भी आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेरिएबल। अब आप सी टू डी आओगे तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये एक्स है, तो ये आपकी माइनस के एक्स हो जाएगी। नीचे आओगे एक डी टू है तो आपकी वेलोसिटी माइनस के वाई एक्सिस में चली जाएगी। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ बोलोगे जो वेलोसिटी है वो आपकी वेरिएबल वेलोसिटी है। तो वेरिएबल वेलोसिटी किस किस की वजह से हो सकती है? हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए अकेली, या दोनों टर्म भी चेंज हो जाएंगी, तब भी आपकी वो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वेरिएबल वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपकी वो वेलोसिटी होती है किसी टाइम के अंदर जो वेलोसिटी वो उस टाइम पे एक्चुअली में वेरिएबल वेलोसिटी होती थी। ओके, तो आप एवरेज वेलोसिटी निकाल लो तो आप इजीली उस वेलोसिटी को निकाल सकते हो। तो आप लिख सकते हो एवरेज वेलोसिटी इज दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी is that uniform velocity आपकी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये जो कि ऑब्जेक्ट वही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी जो डिस्प्लेसमेंट उसने वेरिएबल वेलोसिटी में और उसी टाइम के अंदर कवर की थी। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे with which the object will cover the with which the object will cover the same displacement at a given time as that दी वेरिएबल, जिस टाइम पे वही डिस्प्लेसमेंट आपकी वेरिएबल वेलोसिटी ने की थी। ओके, जो उसकी एक्चुअली में वेलोसिटी थी वो करती है। तो एट ए गिवन टाइम एज दैट इट कवर्ड बाय द एक्चुअल वेरिएबल वेलोसिटी एट दैट टाइम। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी इज दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट विल कवर द सेम डिस्प्लेसमेंट एट ए गिवन टाइम एज दैट इट कवर्ड बाय द एक्चुअल वेरिएबल वेलोसिटी एट दैट टाइम। तो कभी भी आपको ये निकालना आ जाए कि आप डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करो तो आप क्या निकालो, आप या फिर एवरेज वेलोसिटी आप निकालो तो आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, क्योंकि जो वेरिएबल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उतनी ही डिस्प्लेसमेंट आपकी एवरेज वेलोसिटी करेगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके आप अपनी एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉटिंग करेंगे, देखो हम ले रहे हैं यहाँ पे आपने देखना है जस्ट उसके अंदर हम ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे थे पोजीशन और टाइम का। तो हमने किया था पोजीशन और टाइम, तो हमने ये कहा था भी यहाँ पे कोई एक्स नोट पॉइंट था, उसके बाद आपका एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। यदि आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब वो ग्राफ आपका यूनिफॉर्म मोशन का है, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपका ग्राफ स्ट्रेट ना होकर एक थोड़ा सा कर्व के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, और डिपेंडेंसी वही रहेगी, पोजीशन टाइम के साथ वेरी करता रहेगा। ओके, तो मान लो हमें क्या करना है, ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया, हमें क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी निकालनी है। तो हम क्या कर लेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम भी नोट कर लिया, यहाँ भी टाइम t1 t2। ओके, बट देखो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो हमारी बनी नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कब बनेगी, हम इसके ऊपर ये थोड़ा कर्व कर लेते हैं ताकि आपको जब मैं टेंजेंट ड्रा करूँगी ना तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है,
तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हम टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट ही आपको डायरेक्शन देता है। तो मैंने ये टेंजेंट ड्रा कर लिया। ओके, दिस इज योर टेंजेंट। तो यहाँ से देखो ये एंगल होगा सम इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा, ये आपका 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन। मान लो यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 थी, तो x2 माइनस के x1 बाई टाइम इंटरवल कितना है, t2 माइनस के t1। अब हम करेंगे ग्राफ। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, ये वाला, ये तो आपका हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, ये टर्म परपेंडिकुलर है। तो x2 माइनस के x1 बाई में t2 माइनस के t1। तो अब हम कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी और टेंजेंट थीटा सेम हो गए हैं। तो थीटा क्या था, आपका एक एंगल था जो टेंजेंट बना रहा था परपेंडिकुलर के साथ, ना कि एक करव। करव तो आपका करव में फॉर्म में था, तो यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रा किया था। तो कई बार यदि आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो उस टाइम आपको क्या करना है, उन पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करो और फिर वहाँ पे उसका स्लोप निकाल लो, क्योंकि ये क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप किससे डिनोट करते हैं, टेंजेंट थीटा से। थीटा आपको गिवन होगा तो आप इजीली वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आपका कंसेप्ट आता है इंस्टेनियस वेलोसिटी, जो कि इम्पोर्टेंट है आपका एवरेज वेलोसिटी से भी। इंस्टेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेनियस वेलोसिटी आप इसको लिख सकते हो, इंस्टेनियस वेलोसिटी को आप इसको ऐसे करो, देखो हमें पता चल गया वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय में डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो हम क्या लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन बाय में चेंज इन द टाइम। ये तो हमें क्या पता है, बस एवरेज वेलोसिटी जो पूरे मान लो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमने एंड टाइम हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो एवरेज क्या होता है, जितना भी हमने किया उसका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द केसेस। लेकिन इंस्टेनियस वेलोसिटी है वो डील करती है एट एनी टाइम ऑफ द इंस्टेंट, सॉरी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब जब प्रेजेंट में जो हो रहा है, जो टाइम है उसको डील करती है आपकी इंस्टेनियस वेलोसिटी। मतलब it is the velocity या it is the velocity that give the change in position at any instant of time। आप किसी भी टाइम के ऊपर जो पोजीशन के अंदर चेंज निकाल सकते हो, तो आपका वो क्या बन जाती है, इंस्टेनियस वेलोसिटी। तो अब यहाँ देखो, मान लो मैंने परफॉर्म कर लिया 1 सेकेंड पे, अब मैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पे करना चाहती हूँ वेलोसिटी को, तो तब आपको वेलोसिटी इंस्टेनियस निकालनी पड़ेगी। प्रेजेंट मतलब जो हम किसी भी टाइम के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस वजह से हम इसके ऊपर लगा देते हैं टाइम के ऊपर लिमिट, देन t टेंड टू 0, मतलब टाइम आपका स्मॉल है, 0 नहीं है। लिमिट का मतलब 0 लगा रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी आप टाइम को 0 कर रहे हो। हम ये बोल रहे हैं भी बहुत कम होता है, क्योंकि ये देखो t इज इक्वल टू मान लो 1 सेकेंड है, t इक्वल टू दूसरा 2 सेकेंड है, तो इन दोनों में टाइम डिफरेंस कितना हुआ, केवल 1 ही सेकेंड का हुआ है। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे या किसी भी टाइम पे वेलोसिटी जब कैलकुलेट करनी होती है, तो वो वेलोसिटी आपकी इंस्टेनियस होती है और वहाँ आपको लिमिट लगानी होती है। अब इस लिमिट को या चेंज को हम डिनोट कर देते हैं dx बाई में dt। तो यहाँ से हम लिखेंगे इंस्टेनियस वेलोसिटी इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हम क्या निकाल लें, यदि किसी टाइम के अंदर यदि पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं तो आपकी वो वेलोसिटी निकल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसका हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है, वेरिएशन वही होगा टाइम के साथ सर्कल के अंदर। ठीक है, या मान लो कोई x नोट है, उसके बाद फिर आपकी पोजीशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है।
तो यहाँ से देखो, मान लो आप चाहते हो ए से बी के बीच का निकालना, तो आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट के बीच टेंजेंट ड्रा करोगे, यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी। ये इसकी खासियत, आप किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो। मान लो मैं यहाँ से निकालना चाहती हूँ सी पॉइंट पे, तो आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा कर दो। आप चाहे किसी भी पॉइंट के बीच आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, टेंजेंट थीटा। यदि देखो आपका स्लोप ऐसे जा रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है ए टू बी, तो आपका जो स्लोप है, स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, टेंजेंट थीटा से, वो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव। लेकिन यदि आपका स्लोप इस टाइप में, देखो बी टू ए आ रहा है, तो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इस केस में आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, बिकॉज स्लोप इज द नेगेटिव।